आप मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज का अच्छा खासा डोमिनेंसी पॉपुलेशन है उस बेल्ट में। मुस्लिम समाज के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, कैसे आप उनको अपलिफ्ट करोगे? डेफिनेटली मैं सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी स्कूलिंग भी हुई है। और प्राइमरी सेक्शन बेसिकली आई हैव स्टडीड फ्रॉम कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी डंस इंस्टीट्यूट एंड आई एम born and brought up in this constituency only at Memon Mullah Kambega Street. My father, my family, all were from this area. So I've seen a lot of issues out here, you know, even not only for the Muslims but also for other communities in general, the public. बहुत ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, टावर बनते जा रहे हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग गलियों से गुजर नहीं पा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट हो रहा है। दिस इज अफेक्टिंग द डे टू डे लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हु इज स्टेइंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेरा ये है कि अगर मुसलमानों के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं एक ही चीज़ सोचूंगा कि भाई अगर मुझे मौका मिले हुए तो मैं मुसलमान नौजवानों के लिए जिनमें बहुत पोटेंशियल है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। आज तक जितनी भी पावर में लोग आए स्टेट में, आज तक किसी ने भी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं किया है। यू नो, इट्स जस्ट एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई ठीक है आपके लिए हम ये करेंगे, मगर 5 साल इलेक्शन के बीच जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होते हैं। अगर मुसलमान नौजवानों के लिए और सबके लिए, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन सेक्टर्स में किया जाए, डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इसमें they will be uplifted financially, because financially I think so that the Muslim community needs a boost, and it's only the government who can help them by giving them a boost through reservation, which I will strongly strive for. जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल। आप मानते हैं जब से बीजेपी की सरकार है सेंटर में और स्टेट में, तो अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स काफ़ी विक्टिम हो चुके हैं, सोशली विक्टिम हो चुके हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं बढ़ रही है, मुस्लिम्स को डिमोरल किया जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? सी, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चा पढ़ने लगेगा, हाई एजुकेशन के लिए जाएगा, गवर्नमेंट सिस्टम में जाएगा, यूपीएससी हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, तो मेरा को लगता है कि फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि ऐसा सोचे हुए भी। It is very important and it is very high time that the Muslim students need to concentrate at higher education, especially the government job, and get into the system. अगर वो यही सोचते हैं कि ज़्यादातर बच्चे के हम डिलीवरी बॉयज़ बन के कोई कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिलीवरी का जॉब करेंगे, तो इससे कोई करियर नहीं बनेगा, फाइनेंशियली इन लोगों अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे और सिस्टम में नहीं जा पाएंगे। जब तक सिस्टम में नहीं जा पाएंगे तब तक वो अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल रिजवान भाई, कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम ओवरऑल बात करें, वहाँ पे लोकल इश्यूज क्या है, लोकल चैलेंजेस क्या है, और वो इश्यूज को कैसे आप सॉल्व करेंगे इफ़ यू विन दिस इलेक्शन? मेरा यही सोच है कि जैसा मैंने पहले बताया कि आई वुड लाइक टू फैसिलिटेट ऑल द बेसिक कमोडिटीज़ एट होलसेल प्राइजेस। जो भी रेसिडेंट्स है उनको कमोडिटीज़, बेसिक कमोडिटीज़ जो डेली यूज़ में हमारी माँ बहनें रसोइयों में यूज़ करती है, वेजिटेबल्स हो गए, दाल हो गए, चावल हो गए, ये सारी चीज़ें होलसेल प्राइजेस में फैसिलिटेट करना हर 2 किलोमीटर में, ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में सुधार आवे। दूसरी जो मेरी चीज़ रहेगी ऑब्वियसली एजुकेशन, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट क्वालिटी एजुकेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। सो आई वुड स्ट्राइव जितने भी स्कूल्स है जो गवर्नमेंट रन है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के सारे प्रोग्राम, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाए, जिससे सब बच्चे जो बीएमसी स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट रन स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले हुए। स्पोर्ट्स इज समथिंग विच आई थिंक सो इज़ अ बिग करियर, इज़ अ वेरी गुड करियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो बच्चे पोटेंशियल जिनमें है उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट स्क्वाड बनावे, मेरे अंडर अगर मुझे मौका मिले हुए मैं एक स्क्वाड बना के बच्चों का पोटेंशियल समझूँ और उसके हिसाब से उनको वो स्पोर्ट्स में फ्री ट्रेनिंग दूँ, ताकि वो स्टेट लेवल तक खेले हुए, जो उनको जॉब्स में हेल्प करे हुए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फ्यूचर में हेल्प करे हुए, कॉलेज एडमिशन्स के लिए हेल्प करे हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस सीनियर सिटीजन के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें फ्री सर्विसेज ट्रेवलिंग की कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करना चाहता हूँ विद इन द कंस्टिट्यूएंसी। लोगों को आज टैक्सी नहीं मिलती है, इतना ट्रैफिक होता है, ये सब चीज़ों के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, तो अगर उनको फैसिलिटी मिले हुए ट्रैवलिंग की और मेडिकल सर्विसेज, गुड क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्री द कॉस्ट in the government hospitals, this is where again I would like to look into it. Apart from this also I would like to take care of the environment. अर्बनाइजेशन इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे अगर मौका मिला तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हर घर के अंदर सैपलिंग्स प्रोवाइड करे हुए, पौधे प्रोवाइड करे हुए, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि आप अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने घरों के अंदर ग्रीन पौधे लगावे, सैपलिंग्स लगावे, जिससे
ऑक्सीजन लेवल बढ़े हुए और हमारे इधर एनवायरनमेंट कूल हुए बिकॉज ह्यूमिडिटी इज टू हाई इन मुंबई. So this would again help the overall climate and the environment. So these are some of the objectives which I would strongly love striving for. And apart from this, as I said, for the Muslims, I would like to go for, I would like to strive for reservation. You know, although it may be a difficult task, but I would like to strive for this because this will help for the complete generation of Muslims to uplift themselves by getting into the job sector and other sectors for if reservation is being provided. जी, तो बिल्कुल दोस्तों, देखो रिजवान कोटवाला को आपने खुद सुना है कि उनके जो चुनावी मुद्दे हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट पर काम करना, साथ ही मुस्लिम रिजर्वेशन, ये उनकी प्रायोरिटी है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो दोस्तों, रिजवान कोटवाला है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं और बिल्कुल जाते जाते एक आखिरी सवाल, रिजवान जी आप चुनाव तो लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो आपके सिंबल, आपकी निशानी क्या है, जरा दर्शकों को वो बताइए। जी, कोलाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी 187 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो स्पैनर है, जिसे पाना कहा जाता है। ठीक है जी, कोलाबा कॉन्स्टिट्यूएंसी 187 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो स्पैनर है, जिसे पाना कहा जाता है। ठीक है, सो 11 नंबर है मेरा और मेरी निशानी है पाना। प्लीज वोट। ये है रिजवान कोटवाला का स्लोगन है। अब देखना ये है कि कुलाबा के मतदाता है, उन्हें कितना सुनते हैं, कितना इनकी बातों का, इनके एजेंडे का असर होता है, वो तो मतदाता ही तय करेंगे 20 नवंबर को। तो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे खास मेहमान रिजवान कोटवाला को दीजिए इजाजत। मुंबई और आसपास की अन्य खबरें के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं।